मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमाने, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा शराब का आसमान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा शराब का आसमान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा शराब का आसमान टूट जाएगा, नहीं टूटा। पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, उस वक्त संविधान के मूल स्वरूप तक को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार है। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर तक पहुंचनी जरूरी है। याद करें उस आपातकाल का वो दौर, जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले युवा थे, गरीब वर्ग से आने वाले युवा थे, पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा थे, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाती थी, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यात्राएं आज हर उस नेता ने झेली है जो इस विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने का काम करता है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों को भूलकर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की मंशा रखते हैं, ताकि ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते हैं। बताए तेजस्वी जी कि क्या आप राहुल जी से आपके पिता के साथ हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगने को कहेंगे? क्या आप राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक इंदिरा जी के पास और उसके बाद राजीव गांधी जी के पास ठंडे बस्ते में पड़ी है। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया गया तो वीपी सिंह जी की सरकार में था, जिसमें भाजपा समर्थन कर रही थी। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। पूछे ये सवाल तमाम विपक्ष के नेता जो आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं कि क्यों इन लोगों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया। और मेरे कई मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वक्त के खिलाफ कि जो संशोधन हुए, जबकि जो संशोधन किए गए वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन राजद तेजस्वी यादव करते। तो पूछे तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली में आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास फेंक दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? साथियों, हकीकत ये जितने दल हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल कर अपने घर परिवार को चमकाना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया? और आज तो आप और नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी? मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार
से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार पर बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करोगे। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा लें, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, न टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। केंद्र में सत्ता में थी, आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मेरे लिए ये कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने घर से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम कराने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है।